गुड इवनिंग दोस्तों आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ। एक सच्ची कहानी जो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। एक मटका प्लेयर की कहानी जिसका खुद का एक अपना फैक्ट्री था, जो फैक्ट्री एक कंपनी चलाता था। वो बंदा मटका खेलने लगा। वो भी मटका उसके साथ में खेलने वाले लोग कभी कभी खेला करते थे। और ये मटके का चस्का दोस्तों, ये मटके का चस्का कब एक लत में बदल गई और कब इस दलदल में आदमी फंसता चला गया, उस बंदे को पता ही नहीं चला। मटका में इतने बड़े लॉस की कहानी शायद ही आपने सुनी होगी। यह कहानी उनके लिए है जो लालच में आकर मटका खेलने लगते हैं और एक बड़े दलदल में फंस जाते हैं। सट्टा मटका ने न जाने कितने घर को बर्बाद कर दिया। लोग सट्टा खेलने की शुरुआत तो 100 रुपये और 50 रुपये से ही करते हैं, लेकिन जब उनका 100 और 50 का अंक पास नहीं होता है तो अपने 100 और 50 रुपये के लॉस को रिकवर करने के चक्कर में कब वह 100 रुपये से 500, फिर 1000, फिर 2000, फिर 10,000, फिर 50,000 तक भी चले जाते हैं। उनको खुद को भी पता नहीं चलता कि वो किस हद तक चले गए, और इस लेवल तक चले जाते हैं जहाँ से लौट कर निकलना उनके लिए बहुत ही बड़ा दर्दनाक माहौल क्रिएट कर देता है। और दोस्तों, हालात तो तब ख़राब होता है यदि उस बंदे के अकाउंट में यदि लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो समझ लो कि जब तक वो पूरी तरह से कंगाल नहीं हो जाएगा तब तक उसके दिमाग में सट्टे का भूत, सट्टा खेलने का जो नशा चढ़ा है वो नहीं उतरेगा। तो ऐसे ही आज एक बंदे का फ़ोन आया मेरे पास और मुझे कहने लगा कि मेरा लॉस कवर करवा दो, मैं बहुत बड़े लॉस में हूँ। मेरा 4 करोड़ रुपए का लॉस हो चुका है अभी तक। मैं फैक्ट्री चलाता हूँ, लेकिन फैक्ट्री चलाते चलाते मुझे सट्टा खेलने लगा और खेलते खेलते मैंने लॉस रिकवर करने के चक्कर में कब 500 से 5,000, 5,000 से 50,000, 50,000 से लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए तक, एक दिन में 4-4 लाख रुपए तक का गेम खेलने लगा। उसको पता ही नहीं चला जोश में और अपने लॉस को रिकवर करने के चक्कर में कि कब तक नहीं आएगा ये अंक, और वो 6 अंक 7 अंक मतलब पकड़ के खेलने लगा। और ना जाने क्या उसके दिमाग में आई कि लॉस मतलब उसके सामने हो रहा था और उसको दिख नहीं रहा था। बंदे ने ना जाने क्या भूत सवार था उस पर कि वो मुझे बताने लगा, रोने लगा फ़ोन पे ही कि मेरा 4 करोड़ रुपए का लॉस हो चुका है, मेरा किसी भी तरह से लॉस कवर करवा दो, मैं बर्बाद हो गया, मेरा फैक्ट्री का काम रुक गया और मेरा पूरा घर परिवार सब टेंशन में परेशान है। तो दोस्तों, मैंने उसको, अब किसी ने इतना बड़ा लॉस कर लिया हो उसको कोई कैसे कवर कर सकता है, वो भी सट्टा मटका, जहाँ पे जीरो सम गेम होता है, जहाँ पे सबसे सारा खेल लोडिंग का है, जहाँ पे एक स्कैमर बिजनेस को चलाना होता है, जहाँ पे एक लुटेरे लोग बैठे हैं आम पब्लिक को लूटने के लिए, एक सीधे साधे भोले लोगों को जिनको पता नहीं है कि मार्केट में ये स्कैम है, एक तरह का स्कैम। 10 रुपये के बदले में 100 रुपये का लालच देकर और उनके पास जो 10 रुपये है उसको भी ले लेना, तो ये स्कैम ही है एक तरह से। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद लोगों की आंखें खोलना है। इस कहानी के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, इतने कम समय में बड़ा प्रॉफिट का लालच देने वाले धंधे से दूर रहें। चाहे वो सट्टा बाज़ार हो या शेयर बाज़ार हो, दुनिया का कोई भी धंधा हो जो इतने कम समय में इतना बड़ा प्रॉफिट देने का वादा करती है या लालच देती है, तो समझ जाइए कुछ ना कुछ स्कैम है। दूर रहिए, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। इस तरह की लत से आपके जीवन भर की कमाई हुई पूंजी डूब सकती है। तो दोस्तों, समझ जाओ, आपने जितनी भी मेहनत से कमा के पैसा जमा किया होगा, धीरे धीरे आपके पास से सब खत्म हो जाएंगे, इस उम्मीद में कि मैं अपना लॉस रिकवर कर दूंगा। लॉस तो रिकवर नहीं होगा, लेकिन आपकी जो कैपिटल है वो सब चली जाएगी। तो मैं तो कह रहा हूँ कि इस धंधे से दूर रहो, या पहले सीखो समझो उसके बाद ही कुछ करो। लिमिट से ज़्यादा रिस्क मत लो। तो दोस्तों, इस वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, इतना ही कहना है कि बच के रहो। दोस्तों, सट्टा खेलने वाला कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, एक न एक दिन लॉस में ही रहता है। जो इस बिज़नेस को चलाता है वह हमेशा प्रॉफिट में रहता है। तो कितने भी बड़े गेसर हो, कितने बड़े खिलाड़ी हो, आप लॉस में ही रहोगे एक दिन। अब कैसे रहोगे, आइए समझते हैं।
आगे वीडियो में समझते हैं। मान लीजिए 100 लोगों ने अलग अलग अंकों पे पैसा लगाया। अब जिसमें से मात्र 100 लोगों में से मात्र 10 लोगों को प्रॉफिट हुआ और 90 लोगों को नुकसान हुआ, क्योंकि उसको 1 रुपये का 9 रुपये देना होता है। तो जिस पे सबसे कम पैसा लगा होगा वही अंक खोलेगा वो। तो 10 में से 9 लोगों को लॉस होता है और एक आदमी ही प्रॉफिट कमाता है। 100 लोग खेलते हैं तो 10 लोग प्रॉफिट में रहते हैं, 90 लोग नुकसान में रहते हैं। और इसी तरह से यह सिलसिला कुछ दिनों तक लगातार चलता रहा। तो इसी तरह से कुछ दिन सिलसिला चलता रहा, जिसमें से 10 लोगों को हमेशा प्रॉफिट होता था, 90 लोगों को लॉस होता रहता था। तो ऐसे में क्या होगा कि जो लोग लगातार नुकसान कर रहे हैं उनकी कैपिटल, जो उनकी पूंजी है, वो ख़त्म हो जाएगी और वो खेलना बंद कर देंगे। तो अब जो लोग प्रॉफिट में हैं वही लोग सट्टा का खेल खेलेंगे, क्योंकि बाकी लोग तो लॉस की वजह से मार्केट से बाहर हो चुके हैं। तो अब ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बार बार प्रॉफिट होने की वजह से उनके ऊपर लालच का नशा सवार होगा। तो जो लोग प्रॉफिट में हैं वो तो खेलेंगे, क्योंकि वो तो प्रॉफिट में है, तो लालच तो उनके ऊपर सवार होगा ही होगा। और अब चूँकि मार्केट में ज़्यादा लोग खेलने वाले बचे नहीं, तो ऐसे में उनके द्वारा खेले गए अंक पर पैसों का लोड ज़्यादा हो जाता है और यहीं से उनकी ट्रिक और गेसिंग फेल होनी शुरू हो जाती है। और इसी तरह लगातार गेसिंग फेल होने की वजह से धीरे धीरे उनका नुकसान बढ़ने लगता है और ऐसे में कुछ ही दिनों में उनका सारा प्रॉफिट नुकसान में बदल जाता है। अब क्योंकि मार्केट में कम पार्टिसिपेंट, मतलब कम खेलने वाले लोग बचे हैं, इसकी वजह से उनकी ट्रिक और उनकी जो गेसिंग है उस पर पैसों का लोड ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो अकेला वही खेल रहे होते हैं। तो इसकी वजह से उनकी गेसिंग और उनका ट्रिक फेल होना शुरू हो जाता है और उनका नुकसान इतना बड़ा होता है कि सारा प्रॉफिट धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको यह बताने की कोशिश की है कि कोई कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, उसको भी एक दिन लॉस होगा ही होगा। दोस्तों, इसलिए सट्टा खेलने वाला कभी भी प्रॉफिट में नहीं रहता है। तो उम्मीद है आप लोगों ने इस कहानी को बड़े ध्यान से सुना होगा। दोस्तों, यह कहानी यदि आपको समझ में आ गई है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना मेहनत और समय किसी ऐसे काम में लगाएं जहां लगातार मेहनत करने से फ्यूचर में कुछ अच्छा होने की उम्मीद हो और आपको तरक्की मिले, आपको सफलता मिले और आपका फ्यूचर ब्राइट हो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने भी इस वीडियो को पूरा देखा है और ध्यान से समझा है, ईश्वर से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।